बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी। देगी चना पुलाव और ये 1 केजी चना पुलाव होगा और बिल्कुल परफेक्ट रेशो होगी। नमक, मिर्च हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस होगी। तो यहाँ पे मैंने बड़ा बर्तन लिया है। हमेशा राइस जो है वो बड़े बर्तन में बनाने चाहिए, फूलते हैं। तो इसके लिए 1 कप आपने कुकिंग ऑयल लेना है। घी में वैसे बनाए जाते हैं, आप अपनी चॉइस पर आप इसे घी में बनाएँ या ऑयल में बनाएँ। 1 कप से थोड़ा-सा ऊपर मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है इसकी। 1 चम्मच यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 3-4 बंदियान के फूल और ये दालचीनी का पीस, 4-5 मोटी इलायची और 4-5 लौंग डाल दें और इन्हें क्रैकल कर लें। उसमें 2 तेज़ पत्ते ऐड कर दें। देग वाले जो राइस होते हैं इसी तरह सेम टू सेम बनाए जाते हैं। और ये जो प्याज़ है थोड़ी मोटी कटिंग करनी है। मीडियम साइज़ के 2 प्याज़ आपने इसमें ऐड करने हैं। तो वो जो देग वाले राइस होते हैं ना, उसमें ये होता है कि मैदे में जलन वगैरह होने लग जाती है। तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं होगा और टेस्ट भी बिल्कुल देग वाला होगा और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी राइस होंगे। उसके बाद आपने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा इनका पिंक कलर करना है। उसके बाद 2 चम्मच आपने भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसे थोड़ी देर फ्राई कर लें। थोड़ा-सा पानी लगा दें कि ये पैंदे के साथ ना लगे। थोड़ा-सा पानी ऐड कर दें। मिक्स करें इसे। इसके बाद इसमें 5 से 6 टमाटर डालेंगे, मीडियम साइज़ के हैं और 4-5 सब्ज़ मिर्चें डाल दें। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम करते हैं तो बस 4-5 सब्ज़ मिर्चें डाल दें। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच भर के फुल आपने नमक डालना है। उसके बाद हाफ चम्मच आपने मिर्चें डालनी है, गरम मसाला और 1 चम्मच भर के आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। और देग वालों का जो सीक्रेट है ये है जायफल जावित्री का पाउडर। ये आपने 1 चम्मच हाफ टी स्पून के करीब जो है ना वो ऐड कर देना है। इसे मिक्स कर लेंगे, इसकी भुनाई वगैरह कर लें। ये बहुत मज़ेदार लज़ीज़ बनेंगे और आपको रेसिपी भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उसके बाद आधा कप यहाँ पे आपने इसके अंदर दही ऐड करनी है। आधा कप दही डाल दें। उसके बाद यहाँ पे आपने ये इमली के 10-12 दाने आपने इसमें ऐड कर देने हैं और इन्हें भी भून लेना है कि इसके अंदर जो है ना ये रस बस जाए, उनका भी टेस्ट आए। एक देग वाले जो है ना वो इसमें डालते हैं इमली। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास चिकन पाउडर है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल लें, वरना स्किप कर सकते हैं। इससे भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। अगर है तो डाल लें। 1 चम्मच फुल भर के आप इसमें चिकन पाउडर डाल दें। मिक्स करें इसे, थोड़ी देर भुनाई कर लें इनकी। फिर जी इसमें चने डालेंगे। चने 300 से लेके 400 ग्राम के करीब आपने चने इसमें डालने हैं। मेरे पास ये ना फ्रीज हुए चने पड़े हुए थे तो यही मैंने इसमें डाल दिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपने चनों को 4-5 घंटों के लिए भिगोना है और उसके बाद आपने उन्हें कौन सा होता है सोडा लगा के रख दे। फिर आपने उन्हें बॉईल कर लेना है। 80% और 10% जो है वो दम में गल जाएंगे कुकिंग के दौरान। 1 किलो मेरे पास चावल है तो 2 लीटर इसे पानी लगाएंगे। ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। मिक्स करें इसे। थोड़ी देर भुनाई करने के बाद वो नमक जो है ना वो आपने चेक कर लेना है। बल्कि बिल्कुल ठीक और परफेक्ट था, ना मिर्चें तेज़ थी, ना ही कोई नमक तेज़ था, बिल्कुल परफेक्ट था। बॉयल आ जाएगा तो इसमें राइस डाल देंगे। राइस आपने कौन से होते हैं बनास्पति डाल रहे हैं, जो भी आपको मर्ज़ी आप पसंद करते हैं वो आप ऐड कर दें। और चावलों से हमेशा ना पानी ऊपर ही होना चाहिए। आप जिस भी बर्तन से चावल नाप रहे हैं तो उसी हिसाब से आपने इसे पानी डालना होता है। थोड़ा-सा कम पानी ऐड करते हैं। यहाँ पे आपने इसका नमक चेक कर लेना है। मैंने जितना ऐड किया था ये बिल्कुल परफेक्ट था।
ये मेरा भांजा है, ये बताता रहता है सारा कुछ ना। तो जब पानी जो है वो 80-90% खुश्क हो जाना है, तो फिर आपने इन्हें 25 से 30 मिनट के लिए दम लगाना है। जब चावल ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा देर दम लगाया जाता है कि नीचे तह से लेकर ऊपर तक चावल जो है वो बिल्कुल उनका दम आ जाए और नीचे तक दाना जो है वो अलग-अलग रहे। यहाँ पे मैंने 25 से 30 मिनट इसे दम लगाया था। देखिए माशाल्लाह सारे जो राइस हैं वो अलग-अलग हैं, चावल जुड़े नहीं हैं। आपने को सा होता है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है इससे, वरना आपके चावल नहीं टूटेंगे। वरना क्या होता है कि चावल बहुत ज़्यादा लोगों से टूट जाते हैं। यहाँ देखिए चावल जो है वो अलग-अलग हैं। तो थोड़ा-सा ऊपर लास्ट में मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चों से डेकोरेशन कर दी थी। ये बहुत मज़ेदार, टेस्टी और बिल्कुल परफेक्ट मसालों के साथ बने थे। ज़रूर बनाना है आपने इस रेसिपी के साथ और मुझे अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है और प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करना है। तो चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।